खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा में किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को अंबाला के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद हरियाणा से भी किसानों का समर्थन शुरू हो गया है। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में फतेहाबाद से भारतीय किसान यूनियन, खेती बचाओ से जुड़े सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर रवाना हुए हैं। रतिया इलाके से दिल्ली कूच के लिए निकल रहे किसानों को फतेहाबाद पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक लिया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए हैं और सड़क पर 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे भी खोद दिए हैं। किसान किसी भी तरह आगे ना बढ़ पाए, इसलिए सड़कों के बीचों बीच कीले भी गाड़ दी गई हैं। देखिए, हम कल 13 तारीख को जब हम गुरुद्वारा जी सरसाल से निकले थे तब हमें पुलिस वालों ने वहीं पे रोक लिया। उसके बाद हम यहाँ आए पहुँचे और याड़की के जो पुल है उसको पुल खुद तोड़ भी रखा है पुलिस वालों ने और यहाँ पे बैरिकेडिंग करके हमें रोक रखा है। लेकिन हम तो रास्ते में रुकने नहीं आए, हम तो दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। तो दिल्ली तो हम पहुँचेंगे, दिल्ली जाने का हमारी काल है 13 की, हम दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। जब पुलिस वालों को पता होगा उन्होंने क्यों रोक रखा है। हमें अकेलों को नहीं रोका, उन्होंने सारे इलाके को परेशान कर रखा है, क्योंकि ये रोड है, ये मेन रोड है। बिल्कुल, ये तो हम देखो जो किसान वो कौम है जो काम के लिए आवाज़ देती है, वो काम करके हटती है। हम कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। हम दिल्ली पहुंचने का जो मैसेज कल पहले से कह रहे हैं कि दिल्ली तो हम पहुंचेंगे, किसी भी हर हालत में पहुंचना पड़ा तो हम दिल्ली तो पहुंचेंगे। देखो, ये तो सरकार ने कितना गलत करा है। एक साइड तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये किसान है, कोई पाकिस्तान से आए हुए गैर आदमी तो नहीं है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और हमारे पर ही इतना तशद्दुद किया जा रहा है और वहाँ पुलिस प्रशासन ऐसे लगा रखी है जैसे दूसरे कई अन्य कंट्री के, तो उससे भी ज्यादा जितनी यहाँ हमारे हरियाणा और पंजाब की सरहदों पे लगा रखी। इधर राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, हमने उसका विरोध बार बार किया है। उन्होंने कहा कि ये पारदर्शी नहीं है और इससे सारा लाभ सत्तारूढ़ दल को होगा। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि हम एसबीआई से ये मांग करते हैं कि किसने किसको कितने पैसे दिए, ये देश के सामने रखे। राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड में घोटाले करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठेकेदारों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा है। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। झालावाड़ के प्रवीण शर्मा ग्राउंड में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को झालावाड़ जिले को नशा मुक्त और स्वच्छ रखने की शपथ लगाई। प्रभारी दिलीप सिंह सोनी ने बताया कि सूर्य नमस्कार एक योग क्रिया है जिसका किसी धर्म अथवा जाति से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग व्यायाम के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आमजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें सूर्य नमस्कार भी शामिल है। इधर खेड़ली कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में 5 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसबीईओ उमेश जैन कठूमर के द्वारा किया गया है। विद्यालय आकलन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में कठूमर ब्लॉक के सभी मिडिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाग ले रहे हैं। बता दें कि यह शिविर 14 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। उदयपुर वाटी में नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक नगरपालिका अध्यक्ष परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी की ओर से उपस्थित सभी सदस्यों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट पर आपत्ति के बारे में पूछा तो सभी ने सर्वसहमति से वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट को सर्वसहमति से पास कर दिया है।
इस दौरान प्रतिपक्ष नेता पार्षद राजेंद्र झीनवाल ने किस किस वार्ड में कितना विकास खर्च के लिए बजट खर्च किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने की बात कही है। अगली खबर अलवर से है, जहां खैरथल तिजारा डिस्कॉम में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां एसीबी ने लाइनमैन को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही टीम अब उसके आवास सहित अन्य ठिकानों की तलाशी भी कर रही है। देखिए, परिवादी हसन मोहम्मद निवासी हसनपुर माफी तहसील थाना तिजारा ने हमारे को परसों 13 तारीख को एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उसके और उसके ताऊजी के जो घरेलू कनेक्शन है खेत के ऊपर, उसका बिजली विभाग के जेईएन और लाइनमैन जितेंद्र, इन्होंने आकर उसको डिस्कनेक्ट किया है और बीसीआर नहीं भरने की एवज में लाइनमैन इनसे 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। कल हमने इसकी डिमांड की वेरिफिकेशन कराई और डिमांड की वेरिफिकेशन के दौरान लाइनमैन जितेंद्र ने हमारे परिवादी से 10,000 रुपए दौरान सत्यापन प्राप्त कर लिए और शेष 10,000 रुपए लेके आज सुबह इनको बुलाया था। हमने आज अपना ट्रैप ले किया और जितेंद्र लाइनमैन को इनसे 10,000 रुपए जब इन्होंने प्राप्त कर लिए उनको हमने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर की ओर से जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से शहर में रोड लाइट बंद होने, शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में, शहरी क्षेत्र के विभिन्न उद्यानों से संबंधित शिकायतों के अलावा अतिक्रमण के मामले सामने रखे गए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्परता से आमजन की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर बीकानेर से है, जहां परिवहन विभाग और पीबीएम अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, डॉक्टर्स सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव और यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना का ये सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण कार्यशाला उसका हिस्सा है और इसमें जनप्रतिनिधियों, यातायात व्यवसायियों और ड्राइवरों का ओरिएंटेशन किया जाना है सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसमें सड़क सुरक्षा का क्या परिदृश्य है और उसमें रक्षात्मक ड्राइविंग, सड़क पे चलने के नियम और ट्रॉमा सेंटर, चिकित्सा कर्मियों द्वारा क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं, उसको लेके एक ओरिएंटेशन है कि सेंसिटाइज किया जा सके दोबारा से लोगों को जो इससे सीधे जुड़े हुए हैं, ताकि मौके पे ज़िंदगी बचाई जा सके और दुर्घटनाओं में लोगों की। उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री श्री गलता जी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य संत भंडारे का आयोजन किया गया। श्री गलता गादी के संस्थापक आचार्य श्री कृष्णदास प्योहारी जी महाराज को समर्पित कर भव्य संत भंडारे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सैकड़ों संतों ने प्रसादी ग्रहण की है। इधर झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्र स्तरीय विद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बन गया है। राजस्थान टीम के साइकिलिंग कोच अशोक कुमार यादव ने बताया कि साइकिलिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रोड रेस में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर पदक प्राप्त किए और अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्गों में चैंपियन भी बने। साथ ही ट्रैक साइकिलिंग में कुल 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है। बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में ले लिया
और हादसे की जांच में जुट गई है। ये 12:50 पे एक पेशेंट आया था पहला, उसको क्या नाम है, प्रशांत पाठक नाम के युवक लेके आए थे, साथ में पुलिस भी आ गई थी और वो छत से गिर गए थे। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था ओम नगर बंकी में, तो वो छत से गिर गए थे शायद काम करते टाइम, तो उनको लाए गए थे। तो काफ़ी गंभीर अवस्था में थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, तो वो करीब 1:15 बजे मृत्यु हो गई थी उनकी। और उसके बाद 1:15 बजे दूसरे पेशेंट को लाया गया था, जो मृत्यु अवस्था में लाया गया था। वो भी वहीं पे काम कर रहा था जैसा बताया गया है। क्या दोनों की पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। क्या उम्र रही होगी? जो पहला आदमी आया था, जो जीवित आया था, उसकी उम्र करीब 50 साल थी और दूसरे की। इधर कोटा में छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यहां एक कोचिंग में छात्रा के साथ 4 छात्रों ने फ्लैट में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने घटना में लिप्त चारों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी उमा शर्मा ने बताया कि कोचिंग के लिए छात्रा कोटा में रह रही थी और नीट की तैयारी कर रही थी और लैंडमार्क सिटी इलाके में फ्लैट में रहती थी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी किसी अन्य छात्र से फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिनांक 13 फरवरी को एक नाबालिग कोचिंग छात्रा ने कोटा शहर के एक थाने पर रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बालिका नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। छात्रा ने यह घटना 10 तारीख की बताई है और बताया है कि सोशल मीडिया के थ्रू उसकी एक युवक से पहचान थी और उसी के ऑफ़र पर वो उसके फ्लैट पर गई थी, जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई और 3 अन्य साथियों ने उसका इस घटना में सहयोग किया। इस आधार पर चारों आरोपियों को डिटेन करके पूछताछ की गई और आज उनको गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 168F के तहत तस्करी की काली कमाई से अर्जित 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया है। इस मामले में छोटी सादड़ी थाना पुलिस के द्वारा आवेदन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली को भिजवाया गया है। नारकोटिक्स विभाग कोटा ने कुछ दिनों पहले 11 क्विंटल अफीम, डोडा चूरा और 78 किलो अफीम बरामद किया था। बता दें कि 6 महीनों में तस्करों की 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज करवाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार रेंज बांसवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस के बड़ी कार्रवाई करके एनडीपीएस एक्ट धारा 68F के द्वारा 4 करोड़ का संपत्ति हमने फ्रीज किया है। इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स द्वारा ये नंदकिशोर पाटीदार है और जगदीश पाटीदार, अर्जुन और मगेंद्र 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नंदकिशोर पाटीदार घर से 778 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चूरा हमने जब्त किया है और एक देशी कट्टा भी जब्त किया है। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां सरकारी जमीन पर काबिज दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में दबंगों ने प्रधान पर हमला किया था। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर ग्राम प्रधान पर हमला करने वाले दबंगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्व टीम के द्वारा नोटिस के बाद भी दबंग जमीन खाली नहीं कर रहे थे। प्रयागपुर में एक गांव है पंडितपुर लालपुर, जहां पर सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था। पूर्व में भी नायब तहसीलदार के द्वारा जाकर के उसको खाली करने के लिए बताया गया था। आज पुनः नायब तहसीलदार की टीम और पुलिस की टीम मौके पर गई थी उसको खाली कराने के लिए, जहाँ पर प्रतिपक्षी के द्वारा पेड़ लगा दिया गया था। उसके पीछे उसका पट्टा था और ये जमीन जो सरकारी थी रोड के साइड में थी, इसको कब्जा करना चाहता था। उसने हमलावर होकर के दूसरी पार्टी पे हमला किया था। मौके से उसको दोनों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और केस में
झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के गांव बोरखेड़ी आंजना में एक किसान को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जीवन सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की है कि मेरे काका श्री कालू सिंह जी खेत पर रायड़ा इकट्ठा कर रहे थे, जिस दौरान अचानक जहरीले कीड़े काटने से उनकी मृत्यु हो गई, जिनको CSC चौमेला लाए, जहां पर थाने पर सूचना दी, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल राजेश शर्मा मौके पर पहुंचा, जिससे मरक के रूप में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।